गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर है डिवाइड, मीन्स आपको डिवाइड करने हैं इनमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। सिक्सटीन पॉइंट एट डिवाइड बाई 4। आपको क्या करना है, 16.8 को डिवाइड करना है। तो देखिए, जो आपने 6 क्लास तक पढ़ा होगा, जैसे नॉर्मली नंबर्स होते हैं उनको कैसे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, कुछ टाइम तक जो यहाँ ये डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, भूल जाना है कि यहाँ कोई पॉइंट लगा हुआ है। और नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं 16.8, ओके, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। पॉइंट तो लगा हुआ है लेकिन पॉइंट को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो 16 4 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आता है 16, 4 के टेबल में 4 टाइम्स 16, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर बचेगा 8 को यहाँ ले लेते हैं। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, कम्प्लीटली ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब आपके पास जो ये आंसर मिला है कितना, 42, ठीक है ना। पहले तो हमने क्या किया, पॉइंट को कंसिडर नहीं किया और उसके अलावा जो भी जैसे नॉर्मली अपन डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में इस पॉइंट को वापस से लगाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है या कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। ओनली 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो इस तरफ से देखेंगे। पॉइंट को हमेशा किस तरफ से देखना है, राइट साइड से, ठीक है। यानी कि 8 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 डिजिट को छोड़ेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो 2 हो गई 1 डिजिट, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ। 8 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो ये आपका फिर क्या होगा, आंसर होगा कि 16.8 को 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या मिला, 4.2। ऐसे इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होगा। 200.01 डिवाइड बाई 3, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। अब पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाना है। तो 3 से 20 डिवाइड होता है, कितने टाइम डिवाइड होता है ये, 6 टाइम। 6 टाइम में 18 बन जाता है, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर से 0 यहाँ लेंगे, 6 टाइम डिवाइड होगा 18, 2 रिमाइंडर, ओके। उसके बाद में ये 0 है तो इस 0 को यहाँ ले आते हैं, 6 टाइम 18, रिमाइंडर रहेगा 2। एंड नेक्स्ट जो नंबर है 1 को यहाँ रख लेंगे। फिर 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम डिवाइड होता है और ये 0 बचेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो आंसर बना है वो है 6667। इसमें वापस से अपने को क्या करना है, डेसिमल लगाना है। तो यहाँ कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो आंसर में भी क्या करना होगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होगा, 1 2, तो यहाँ ये पॉइंट लगेगा, ओके। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर डेसिमल वाले कोई भी नंबर हो, देखिए यहाँ पे क्या है, एक पार्ट में तो डेसिमल है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें कोई डेसिमल नहीं है, 4 3 11 16 17, ठीक है। तो इस टाइप के तो आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। क्या करना है, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है, और फिर जो आंसर होगा उसमें क्या करना है, जो जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है उतने डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये बिल्कुल ईजी होगा। नेक्स्ट जो सी है, डी ई एफ जी एच आई, ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, बिल्कुल सेम ही होंगे। जो इसका 60, देखो जो आई है इसको हम बाद में देखेंगे ना, या आप वैसे इस तरीके से भी कर सकते हो या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो बाकी एच तक आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट है डिवाइड, इसमें भी डिवाइड करना है, बट इसमें देखो चेंज क्या हुआ है थोड़ा। यहाँ पर देखो, डिवाइड के एक तरफ क्या थे, पॉइंट थे, लेकिन जो दूसरी तरफ जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइज़र यानी कि उसमें पॉइंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। सारे नंबर्स में क्या है, डेसिमल लगे हुए हैं कि डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल वाले नंबर से ही डिवाइड किया हुआ है। तो इन नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, टू 2.24 डिवाइड बाय 1.6। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल को समझते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि कैसे ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जांपल, कोई एग्जांपल है जिसमें आपको डिवाइड करना है 40.96 डिवाइड बाय 1.6। देखिए ये भी आपका क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन है कि 40.96 को क्या करना है, डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, 1.6 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जो डिवाइज़र है जैसे 16 है, 16 की टेबल आप आसानी से बोल सकते हो, लेकिन जैसे 1.6 को अगर टेबल बोलनी पड़ेगी तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, अपने को हटाना पड़ेगा। तो यानी कि इस पॉइंट को रिमूव करना है तो इसका मतलब इसको इधर ले जाना पड़ेगा या इधर ले जाना पड़ेगा। देखो अगर पॉइंट को आप यहाँ लाते हो तो ये क्या होगा, 0.16 होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, पॉइंट को इधर ले आए, यानी कि 16 के बाद में पॉइंट लगाते हैं, तो ये यहाँ से अगर 5.0 है, ठीक है, कोई भी डिजिट हो उसके बाद में पॉइंट लगा हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो या फिर 0 हो, तो उसका मतलब क्या होता है, वही नंबर होता है, 5 ही होता है। 5.0 बोलो तो या 5 बोलो, एक ही बात हो गई। या 16.0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 16 ही होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो ये पॉइंट अगर इधर आएगा तो जो आपका ये पॉइंट है ये भी क्या होगा, 1 स्टेप इधर खिसकेगा। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 0 और 9 के बीच में आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट यहाँ खिसकेगा तो इसको अपने को कहाँ करना पड़ेगा, इसको भी 1 प्लेस इधर 1 डिजिट के इधर करना पड़ेगा। तो अब जो नई वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 40.96 डिवाइड 16, और 16 के बाद में 0.0 लगाएंगे, ठीक है। जैसे 16.0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ आएगा, यानी कि 16 पॉइंट, और 16 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 16 होता है, तो इसको हम 16 ही रख लेते हैं। अब तो हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 40.96 16, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ना, उसमें क्या किया था हमने, पॉइंट को कंसिडर नहीं किया शुरू के अंदर और फिर बाद में वापस से पॉइंट को उसमें लगा दिया। तो 16 से 40 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा ये 32, बचा कितना 8। फिर पॉइंट को तो रखना नहीं है, 9 यहाँ कर लेंगे, 9 यहाँ रख लेंगे। उसके बाद में 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स 80, और यहाँ बचेगा 9। फिर 6 को लेना है, 6 टाइम 96। तो आपके पास जो आंसर बना है वो कितना बना है, 256। अब इसमें वापस से डेसिमल लगाना है क्योंकि डेसिमल हमने परमानेंटली हटाया थोड़ी था, ठीक है, टेम्परली इसको यहाँ से रिमूव किया था। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 2.56 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आपको मेनली यहाँ पे फोकस करना है। आपको क्या करना होगा, इस वाले पार्ट में से, यानी कि जो डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें से पॉइंट को रिमूव करना होगा। और पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट है उसको बिल्कुल राइट साइड लेकर जाएंगे, ठीक है, राइट साइड इधर लाना पड़ेगा तो वो पॉइंट हट जाएगा। अब इसके लिए जितने डिजिट आप इधर चलोगे उसमें पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को भी उतने डिजिट इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा इस पर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन उसका ए है, इसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट 1.6 है तो इस पॉइंट को आपको यहाँ लाना है 16 के बाद में, ताकि इसका कोई मतलब न रह जाए। तो इस पॉइंट को भी फिर कहाँ लाओगे आप, 1 डिजिट आगे ले आते हैं, यानी कि 2 और 4 के बीच में यहाँ लगेगा पॉइंट। तो अब कितना रहेगा आपके पास, 22.4 डिवाइड बाय 16। तो अब इसको इजीली डिवाइड कर ही सकते हैं, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये बचेगा 6 फिर 4। 16 से 64 को डिवाइड करते हैं तो 16 की टेबल में कितने टाइम्स आते हैं, 4 टाइम्स पे 64,
तो जो आपका आंसर है वो कितना होगा 14। और 14 में वापस से आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद में, 4 के बाद में है, और 4 क्या है 1 डिजिट है, तो 1 के बाद में ये पॉइंट हमने लगा दिया। तो ये आपका ए कंप्लीट हो गया। पहले तो आपको क्या करना है, जो डिवाइज़र है डिवाइज़र में से क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करोगे तभी आप इसकी टेबल्स को ईज़िली बोलकर इसको सोल्व कर पाओगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल क्या करना है, राइट साइड ले जाना है पॉइंट को। अब जितने डिजिट आप इधर लेके जाओगे उसमें इस पॉइंट को इतने डिजिट इधर लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका बी सॉल्व कर लेते हैं। 0.408 डिवाइड बाय 0.17, ये बी नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे 0.17 है। अब 0.17 की टेबल हम बोल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उसी मेथड से बिल्कुल राइट साइड लेके जाएंगे। यानी कि पॉइंट अब की बार कहाँ लगाना है, यहाँ। अगर यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये 17.0 यानी कि 17 पॉइंट हो जाएगा। और 17 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 17 होता है। किसके इक्वल होता है, ये 17 के। तो ये जो 17 के आगे पॉइंट है इसको बिल्कुल पीछे लाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ले आओगे तो फिर देखो यहाँ से पॉइंट हट गया तो क्या बचा यहाँ पर 0.17। ठीक है, 0.17 यही बचेगा ना। और किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगी हो यानी कि लेफ़्ट साइड 0 हो तो 0 का मतलब होता नहीं है 0.17 क्या बोलोगे, 17 ही बोलोगे ना। तो ये 0 तो हट जाएगी यहाँ से और पॉइंट पीछे आ जाएगा यानी कि 17 पॉइंट। तो 17 पॉइंट का मतलब भी क्या होता है, 17 होता है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ यहाँ पॉइंट लगा होगा उसको बिल्कुल राइट साइड लेके जाना है। अब यहाँ 2 डिजिट पीछे पॉइंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट चल के और यहाँ आ जाएगा 40। 2 डिजिट हो गए और इन दोनों के बीच में आ जाएगा। एंड 40.8 डिवाइड बाय 17। ओके, तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 40.8 17 से डिवाइड करेंगे। 17 की टेबल में 2 टाइम्स कितने होते हैं, 34। रिमाइंडर बचेगा 6 और यहाँ से इसको 8 को यहाँ ले लेंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा 68। तो आंसर कितना बन रहा है इसका 24। 24 में वापस से आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। इसमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद में, 8 को छोड़ के लगा हुआ यानी कि 1 डिजिट बाद में पॉइंट है तो 1 डिजिट बाद में यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 2.4। तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी की तरह क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स हैं इनको अरेंज करने हैं। पॉइंट्स को बिल्कुल क्या करना है, इधर लाना है ताकि ये पूरा पॉइंट हट जाए और ये नॉर्मल नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसको आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट मतलब इसमें भी क्या करना है, आपको फाइंड करना है, मतलब कि इसमें डिवाइड करना है। तो जो थर्ड नंबर है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ समझना होगा। आपके पास जैसे कोई भी एक नंबर है 145, इसको क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो या किसी भी नंबर को हम क्या करें, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000, लाख, करोड़, जो भी है उससे अगर डिवाइड करते हैं यानी कि जिसमें क्या हो 0 हो तो फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कितने जीरो है इसमें, 1 2 जीरो है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करते हैं 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। यानी कि इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। 145 को 100 से अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए आप ऐसे जैसे प्रोसेस यूज़ लेते हो ना, वैसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। जैसे 7 को डिवाइड करना है किससे, 1000 से 7 को डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ कितने डिजिट है, कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो 7 में 3 काउंट करेंगे, 1 तो 7 हो गया। देखो 7 ये सिंगल है तो 1 2 3 हो गए 3 डिजिट, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो है तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। तो 0.007 क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो गया कि हमने क्या किया, 7 को 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गया आपका बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी नॉर्मल डिजिट हो ऊपर, ठीक है, विदाउट डेसिमल की कोई नंबर हो, उसको क्या करना हो, 100 से, 10 से या 1000 से किसी से मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर ऐसा हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए है 7.165 डिवाइड 10, ठीक है, 10 से इसमें डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। 10 है तो यहाँ पे सिंगल 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि अपने को क्या करना है, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। बट यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग थी कि यहाँ पे ऊपर जो डिविडेंड था उसमें पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसमें भी पॉइंट लगा हुआ है। तो अब इस कंडीशन में अपने को पॉइंट कहाँ लगाना है, तो इसको देखिए, अगर आपको क्या करना हो, नीचे क्या हो, कोई भी 0 हो, ठीक है, 10 हो, 100 हो या 1000 हो या फिर 500 भी हो सकता है, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो 0 हटेगी नीचे से तो क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर लेफ़्ट साइड में खिसक जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तब तो पॉइंट क्या होता है, इस तरफ आ जाता है, ठीक है, और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट क्या होता है, इस तरफ चला जाता है। या 7.65 इसको 10 से डिवाइड करना है। देखो डिवाइड को यहाँ लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट, देखो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ से 0 हटती और यहाँ पॉइंट नहीं होता तो कहाँ लगता पॉइंट, यहाँ लगता पॉइंट। अब आपको ये देखना है कि ऑलरेडी पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो अपने को तो एक डिजिट और छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 0 है। तो अब क्या करेंगे, हम 7 को भी छोड़ देंगे तो 7 के आगे पॉइंट लगेगा। सो 0.7165 इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें बी है 785.16 डिवाइड बाई 100। 100 से इसको डिवाइड करना है, 785.16 100 में कितने 0 है, 2 0 है, 2 0 है तो इसका मतलब क्या है, 2 डिजिट छोड़ के अपने को पॉइंट लगाना है। अब यहाँ तो 2 डिजिट पहले से ऑलरेडी छूटे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना ही है। तो पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब 2 डिजिट और छोड़ने हैं तो 1 2 डिजिट और छोड़ेंगे, यानी कि अपने को आगे चलना पड़ेगा। 7.8516 क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका सी देख लेते हैं। ये सी नंबर है तो इसमें इसको डिवाइड करना है तो इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं, डिवाइड वाली फॉर्म में। 3 0 है नीचे, यानी कि 1000 में जो 3 0 है इनको हटाना है यहाँ से, यानी कि डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 0 हटेगी तो पॉइंट क्या होगा, 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 863। यहाँ देखो पॉइंट है तो 3 डिजिट काउंट करेंगे। अब यहाँ तो पॉइंट के बाद में 1 ही डिजिट है अपने पास तो 1 तो रखिए, और 2 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पॉइंट था 1 2 3 और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ लग जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, 0 है तो 3 डिजिट छोड़नी पड़ेगी इसके बाद में, 1 2 3 और ये पॉइंट लगा दिया हमने। तो ये सी कंप्लीट। जो का क्वेश्चन नंबर 1 का आई है, देखिए इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है 60 से। तो या तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं और फिर लास्ट में पॉइंट लगा देते हैं, वैसे कर लो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था। या फिर देखिए यहाँ पे 60 की टेबल आपको बोलनी पड़ेगी इसको डिवाइड करने के लिए। अगर हम सोचें कि एक तो हमें 6 की टेबल बोलनी पड़े तो 6 की टेबल बोलना आसान है कंपेयर टू 60 की टेबल। अगर 6 बनाना है तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से 0 को हटाना है, 0.366 डिवाइड 60 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो 0 है, अगर 0 को रिमूव करते हैं, देखिए यहाँ भी 0 को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, 1 डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और ये 0 हटेगी तो एक पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, यानी कि 0 के भी आगे चला जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, ये 0.03666 डिवाइड 6। देखिए 6 तो यहाँ रहेगा क्योंकि वहाँ पर तो क्या था, 1 था, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर 6 हो गया, जैसे 5 हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो डिजिट तो रहेगी, केवल 0 हटी है यहाँ से। और ये 0 कहाँ हो गई, 3 के बाद में 0 के आगे पॉइंट लग गया।
अब इसको हम 6 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना वैसे कर सकते हो। आप इसको 60 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, लास्ट में पॉइंट लगा सकते हो। मैंने बस इसको यहाँ क्या किया है, 0 को हटा के और इसको थोड़ा सिंपल कर दिया है, ताकि हम क्या करें 6 की टेबल आसानी से बोल सकते हैं। 3 6 6 6 पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 36 6 टाइम होगा, फिर 6 यहाँ से उतार लेंगे तो यहाँ 1 6 1, नेक्स्ट 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 1 टाइम, तो जो आंसर है वो कितना होगा 611। अब इसके बाद में कितनी, देखो कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़नी है। 1 2 3 1 2 3 डिजिट हो गई, 4 5 हो गए 5 डिजिट, तो ये 5 डिजिट के बाद में ये आपका आंसर होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।